हेलो दोस्तों, 67th बीपीएससी एंड बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल की जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से जो सेट्स हैं, इसमें आपका एक समग्र रूप से प्रैक्टिस सेट के साथ साथ करेंट अफेयर्स को साथ में जो डिस्कशन किया जाता है, जिससे आपकी समग्र तैयारी है जो दोस्तों है जो यहाँ पर हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़रूर है जो लोगों के बीच शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, जो कल तक हम 18 तक कर दिए थे, आज 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं दोस्तों, उसको पूरा क्वेश्चन से जो पढ़ने का है जो प्रयास कीजिए। इससे क्या होता है कि आप जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप है जो गलती करने की संभावना है जो आपकी कम हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान से है जो क्वेश्चंस को जो पढ़ने का है जो प्रयास जरूर करें। तो कौन सा नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला है दोस्तों सिराको, सिसिली, एकदम राइट है, इटली में पड़ता है, सिराको वहाँ बहती है। ब्लिजार्ड, चिली, ये है जो दोस्तों चिली में नहीं बहती है, ये है जो दोस्तों है जो कनाडा और अलास्का के पास है जो बहती है, ये और ठंडी हवा है। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा सिमुम है जो अरब मरुस्थल में बहती है, ये राइट है। और गिबली जो है लीबिया में बहती है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। अब इसके करेंट्स पार्ट्स पे आते हैं। इटली कुछ दिन पहले चर्चा में था दोस्तों। इटली में द्राघी है जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और G20 का मीटिंग है जो दोस्तों है जो 2021 का है जो वहाँ पर हुआ था। तो ये आपका पहला करेंट अफेयर्स हो गया। दूसरा हो गया कि दोस्तों G20 2022 का होगा तो इंडोनेशिया में होगा। 2022 इंडोनेशिया में, और 23 है जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में होने वाला है। भारत में कहाँ होगा, वो है जो जम्मू एंड कश्मीर में होगा। तो आपका G20 से रिलेटेड जो भी बातें थी वो हम बता दिए। दूसरा है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट से, उसको है जो आपकी समग्र जो डायमेंशंस है उसमें है जो पढ़ने का प्रयास करें। दूसरा है दोस्तों ये चिली, जो ये गलत था, ये जो बहती है अलास्का और कनाडा के पास। चिली है जो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका में जो देश हैं दोस्तों 12 देश हैं, उसमें चिली भी एक देश है वहाँ पर। और वहाँ 2 ही कंट्री है जो लैंडलॉक है। बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि वहाँ 2 ही कंट्री है जो लैंडलॉक है। तो ये है जो आप ध्यान में रखिए कि कौन सी 2 कंट्री है, उसका है जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइए। एक बोल्विया है, दूसरा बताइएगा कौन है जो। तीसरा है अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल जो सिमुम है जो दोस्तों वहाँ है जो बहती है हवा, तो ये भी सही है। अरब में कितने कंट्री हैं, ओआईसी की स्थापना कब हुई थी, ये सब है जो आप ज़रूर देखिएगा। और अभी हाल फिलहाल में जो कतर को लेकर है जो चर्चा है, कतर को लेकर जो चर्चा है, JCPOA एग्रीमेंट जो हुआ था ईरान और अमेरिका के 4-5 देशों के बीच, उसकी है जो बैठक है जो मध्यस्थता है जो कतर कर रहा है दोस्तों। गिबली लीबिया में बहती है। लीबिया भी चर्चा में था दोस्तों। जानते हैं कि UNHRC से हटने वाला प्रथम देश लीबिया है, और दूसरा है जो रसिया है। तो अभी है जो क्वेश्चन है जो रसिया से लेकर भी उसको पूछ सकता है। तो है जो दोस्तों लीबिया में, आप जानते हैं कि गद्दाफी यही था दोस्तों, इसको है जो मार गिराया था। तो आपके करेंट पार्ट्स को भी है जो हमने टच कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नदी सुमेलित नहीं है, नदी है जो सुमेलित नहीं है। तो बर्लिन स्प्री नदी पर है, एकदम राइट है। काहिरा नील नदी पे है, बहुत बढ़िया है। ये बताइएगा इसका वाइट और जो ब्लू नील है कहाँ पर आकर बहती है और किधर की ओर बहती है, डायरेक्शंस बताइएगा। और कहाँ गिरती है जाकर, ये भी है जब बताइएगा नील नदी के बारे में। पेरिस डेन्यूब पर नहीं है दोस्तों, पेरिस सीन पे है। तो आपका है जो ये गलत हो गया, पेरिस सीन नदी पे है। डेन्यूब पर ऑस्ट्रिया है, और भी 1-2 कंट्री है डेन्यूब पर। कीव नीपर नदी, यूक्रेन की राजधानी है कीव, और कीव से क्वेश्चन है जो हो सकता है कि बन जाए। और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, यह जो 24 फरवरी को हुई थी, और ऑपरेशन गंगा है जो अपना 27 फरवरी को चला था। तो ये भी है जो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं दोस्तों। हमने करेंट को भी ऐड कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर है बी। चलिए, बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कितना निवास करती है दोस्तों। आप जानते हैं SC और ST। तो बिहार में अनुसूचित जाति है 15.9% और अनुसूचित जनजाति है 1.3%।
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगर सीटों की बात करें दोस्तों, तो विधानसभा में 243 में 40 सीट है जो रिजर्व है, जो इन लोग के लिए रखा गया, जिसमें 38 एससी का है और 2 एससी का है। ये भी है जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। SC ST आयोग कब बना था, तो जानवे करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 338 के अंतर्गत है जो बनाया गया था, और 341 में इनके है जो प्रावधान किए गए हैं किस प्रकार से इनकी सहायता किया जाए। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में है जो दोस्तों हमने क्लियर किया। और ये बताइए कि बिहार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, यह है जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। आगे है क्वेश्चन कि बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कब बना था। 3 समाज के बारे में चर्चा होती है दोस्तों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और राम कृष्ण मिशन, ये तीनों है जो बिहार में चर्चा होती है। तो सबसे पहले जो दोस्तों है जो ब्रह्म समाज आया, तो ब्रह्म समाज जो आया 1866 में आया ब्रह्म समाज। फिर आर्य समाज, यहाँ आर्य समाज से क्वेश्चन है, तो आर्य समाज की स्थापना है जो दोस्तों है जो जानते हैं दयानंद सरस्वती ने किया था। और बिहार में है जो दोस्तों 1886 में है जो सबसे पहले दानापुर में है जो आर्य समाज मंदिर बना था। और रामकृष्ण मिशन सोसाइटी है जो दोस्तों 1920 में जमशेदपुर में सबसे पहले है जो उसकी स्थापना की गई, लेकिन फिर पटना में है जो 1922 में किया गया। कदम कुआं के पास है दोस्तों रामकृष्ण मिशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय एवं पटना खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में और खुदाबख्श लाइब्रेरी 1891 में। खान बहादुर खान था जो खुदाबख्श लाइब्रेरी का किए थे। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। पटना विश्वविद्यालय का जो सबसे पहले जो अधिनियम जो लाया गया था वो है जो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में जो रखा गया था सबसे पहले राय पूरन चंद्र के द्वारा। तो ये भी है जो क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है पटना विश्वविद्यालय के बारे में। खुदाबख्श लाइब्रेरी के 1891 में स्थापना हुई थी, ये है जो हम आपको बता दिए। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों। सूर्य मंदिर जानते हैं कि आपका औरंगाबाद में है। जो अपना छठ पूजा है जो सूर्य भगवान को है जो मानते हैं वो है जो दोस्तों है जो औरंगाबाद में है। उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे है। उल गुलान विद्रोह आप जानते हैं दोस्तों, उल गुलान विद्रोह के बारे में किसका है जो बिरसा मुंडा से है जो इसका संबंध है। उल गुलान आप जानते हैं, एकदम दिमाग को सही रख के है जो पढ़ना है। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो 1855-56 में सिद्धू कानू। कोल विद्रोह 1830 में कोल विद्रोह बुद्ध भगत। नील विद्रोह 1859 और 60 में सब हो गया दोस्तों। बिरसा मुंडा के बारे में 1875 में उनका जन्म हुआ था, चाकंद एक जगह है झारखंड में दोस्तों। 1895 में है जो इन्होंने जो विद्रोह है जो शुरू किया था, इनको फिर पकड़ लिया गया था। फिर है जो विक्टोरिया की जयंती पर है जो हीरक जयंती पे इसको छोड़ दिया गया। फिर दोस्तों इनको 3 फरवरी को है जो पकड़ लिया गया और मई में इनकी मृत्यु हैजा से हो जाती है। तो बिरसा मुंडा। और इससे रिलेटेड अगर करंट की अगर बात करें तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस है जो मनाया जाएगा। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस है जो मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है दोस्तों बिहार में है जो संथाल है। ये है जो क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, आप है जो जरूर है जिसको हमारे सबसे बड़ी जनजाति गौंड है भारत में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन बिहार में बोला जाएगा तो संथाल। आगे है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या इतना है, तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है। तो ये सब जो क्वेश्चन आप जानते हैं दोस्तों 8.0660%। इसमें कुछ तो रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। और लिंगानुपात ये सब तो आप जानते हैं, आप जो पढ़ सकते हैं इसको। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो ए आनंद पांडे थे। कौन थे बिरसा मुंडा के गुरु। वो है जो एक सिंह बोगा का है जो इन्होंने बोला था आराध्य करने की है जो बात बोली थी बिरसा मुंडा। 1908 में हमने कुछ बताया पहले, 1908 में दोस्तों है जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है जो लागू कर दिया गया था। सोन बैराज परियोजना का निर्माण है जो कहाँ कराया जा रहा है, तो सोन परियोजना सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों 1800
1874 में है जो सबसे पहले है जो बनाया गया था, 1874। हाँ जी, 1874। हो सकता है मिस्टेक 54 या 74 में हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, आप जो को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये जानते हैं कि यह जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है दोस्तों है जो सोन बैराज परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा है। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है 1874 ही है, लेकिन एक बार है जरूर है जो कंफर्म हो लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से होकर गुजरती है? आप जानते हैं कि NW1 जो 1600 किलोमीटर का है, ये है जो दोस्तों है जो इलाहाबाद से निकलती है और पटना होते हुए दोस्तों हल्दिया तक चली जाती है। वो है जो पहला है जो बिहार का भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है जो NW1 इसको बोला जाता है। अभी हाल फिलहाल में है जो गेहूँ है जो उस रास्ते से भेजा गया था, लाल बहादुर शास्त्री जो जलियान था उसके माध्यम से बांग्लादेश होते हुए दोस्तों है जो रूट को है जो आगे बढ़ाया गया था। आगे है दोस्तों कि पीर अली 1857 विद्रोह का नेतृत्वकर्ता का पेशा क्या था? तो दोस्तों ये बुक बाइंडर थे, पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली दोस्तों उत्तर प्रदेश इनका जन्म हुआ था, बरेली में इनका जन्म हुआ था और वहाँ से दोस्तों ये आए थे और पटना सिटी में इनका एक दुकान था। ये है जो 3 जुलाई को है जो दोस्तों है जो ये कहाँ पर पटना में है जो विद्रोह में है जो इन्होंने है जो भाग लिया और इनके 4 दिन बाद 7 जुलाई को 70 लोगों के साथ है जो फांसी पे है जो इनको चढ़ा दिया गया। तो पीर अली एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है जो जाने जाते हैं दोस्तों। फिर है जो विशेष चर्चा है जो हम बाद में करेंगे। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें आप जानते हैं चावल, गेहूँ और मक्का जो हमारा है जो प्रमुख फसलें हैं। हमने चावल है जो दोस्तों इस बार है जो अच्छा प्रिक्योरमेंट किया है, गेहूं का भी अच्छा प्रिक्योरमेंट किया है और मक्का भी है दोस्तों है जो अच्छा है जो हमने उगाया है। तो इस सब है जो इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा है उस डेटा को है जो ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कितना टन है जो टोटल खाद्यान्न की बात की गई है। 17 लाख टन 17.95 लाख टन है जो दोस्तों बिहार में है जो पिछले बार है जो खाद्यान्न उत्पादन हुए थे। उसमें चावल कितना है, गेहूं कितना है, मक्का कितना है, आप है जो ज़रूर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों प्रति हेक्टेयर में मक्का में, तो ज़रूर है जो आप है जो बताइएगा। बौशी मेला कहाँ लगता है? बौशी मेला मौसी नहीं है, बौसी मेला है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो बौसी या मौसी याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बांका में है जो बौसी मेला है जो लगता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मंदार पर्वत से रिलेटेड अभी बहुत सारे जो है अभी न्यूज में था, उससे है जो ज़रूर है जो ध्यान रखें। चाणक्य पुरस्कार है जो दिया जाता है, चाणक्य पुरस्कार है जो दोस्तों राजनीति के क्षेत्र में है जो दिया जाता है चाणक्य पुरस्कार। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, अब एकमात्र नहीं हो गया, अब एकमात्र हटाना पड़ेगा। अब पटना वाल्मीकि से के साथ कैमूर भी हो गया है दोस्तों। तो अगर यहाँ से पूछेगा तो अभी तक यही मारिएगा, कैमूर अभी बन रहा है, कुछ दिन में घोषित कर दिया जाएगा। तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बना दिया। 897 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। बाघ कितने हैं, कैट्स की इसको क्या मिला है, सब है जो ज़रूर है जो आप ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहा उमन गोट जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो मेघालय दोस्तों सबसे साफ पानी है जो यहाँ पर है जो उमन गोट में है। सिक्किम 1975 में है जो दोस्तों सिक्किम की स्थापना हुई थी। 2021 में लड्डू वितरण योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड है? तो लड्डू कहाँ खाएगा? अमित शाह जी खाएंगे लड्डू, तो गृह मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। गृह मंत्रालय के साथ इनको ये नहीं है, ये सिर्फ लड्डू वितरण गृह मंत्रालय, लेकिन सहकारिता मंत्रालय भी है जो अमित शाह जी हैं, ध्यान रखिएगा। कृषि मंत्रालय नरेंद्र तोमर जी के पास है। फिर है जो दोस्तों संस्कृति मंत्रालय किरण रिजिजू के पास है। महिला विकास मंत्रालय जो है आप जानते हैं स्मृति ईरानी जी के पास है जो लाल सलाम लिखे हैं। पारा ओलंपिक खेल में रजत पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया का संबंध किससे है? तो देवेंद्र झाझरिया जो दोस्तों भाला फेंकते हैं, क्या करते हैं? भाला फेंकते हैं। अब पारा ओलंपिक क्या
उसके शुभंकर क्या हैं, कितने देश ने भाग लिया, भारत का स्थान क्या है, बिहार से 2 लोग जीते हैं, तो दोनों का नाम है जो जरूर आपको याद रखना चाहिए, एक वैशाली के एक मुजफ्फरपुर के। बताइए दोनों किस श्रेणी में जीते हैं और किस क्षेत्र में है जो उनको मिला है, ये भी है जो बताइएगा। डिस्क्रिप्शन अच्छा रहेगा दोस्तों, आप जरूर सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब के लिए पीछे मत हटें। फिर है क्वेश्चन कि वर्ष 2020-21 में सर्वोच्च राजभाषा कृति पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को है जो दिया गया है। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है जो ये गुजरात में है दोस्तों। आगे है युद्धरत। युद्धग्रस्त अभियान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है, तो अफगानिस्तान है। कब चलाया था, तो 16 अगस्त को चलाया था। तो देवी शक्ति है जो दोस्तों इसका जो है नाम रखा गया था, देवी शक्ति। अफगानिस्तान के ऊपर पूरा विस्तृत वीडियो है जो दोस्तों है जो ग्रुप डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखिए, कैसे अफगानिस्तान भारत के संबंध को कैसे बताया है वो भी है। और यूक्रेन वाला अगर पूछेगा तो ऑपरेशन गंगा है जो मारना है। किस राज्य द्वारा पादप प्रजाति जंगली बॉल्सम का नाम 2 पूर्व मुख्यमंत्री एवं एक मंत्री के नाम पर रखा है, तो जंगली बॉल्सम ये जो कर्नाटक के नाम पर रखा है दोस्तों। कर्नाटक ने अभी बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, हिजाब को लेकर है, फिर है दोस्तों धर्मांतरण है, वो सब चीज़ें जरूर है जो आप है जो ध्यान रखेंगे। अभी गोवा में चुनाव हुए हैं, सामंत जी हैं जो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ पर। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, विजयन है, और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की है अभी। ई अध्ययन मंच तपास किसकी पहल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तपास किसकी है, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा है जो तपास है जो चलाया गया है। भारत का पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो तैयार किसने किया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने किया है, तो पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा है जो इंडिगो चिप है जो बनाया गया है। जुलाई 2021 के द्वारा बनाई गई पेंटिंग चोरी होने के बाद 9 साल बाद है जो प्राप्त हुई है, तो है जो दोस्तों पार्लो पिकासो की हुई है। ये कुछ पुराने करने से इसको हम जो जल्दी से स्किप करके निकलते हैं, जो अच्छा रहेगा एक बार में मार देंगे। जून 2021 में भारत संविधान में अंतिम जीवित व्यक्ति कौन थे, तो राय बहादुर थे। आप जानते हैं कि बिहार से ही थे, डुमरांव के। फिर है जो 2021 में किस देश से 300 वर्ष के बाद सारस देखे गए, तो आयरलैंड के साथ देखे गए। ये सब फटाफट जो है ये जो रहेगा क्वेश्चन उसको है जो क्या है कि वो करंट वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों है जो अब पूछने का चांस कम है, इसीलिए आपका टाइम नहीं हम ख़राब करेंगे। हाँ, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य द्वारा उत्तम पुरातत्व प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया, किस राज्य के द्वारा है जो उत्तम पुरातन प्रबंधन प्रणाली, तो है जो दोस्तों है जो कौन सा है, बिहार है। कौन सा है, बिहार है। गगनयान के लिए भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है, तो फ्रांस ने। 2022 तक है जो दोस्तों लास्ट तक है जो भेजने की उम्मीद है जो जा रही है। चर्चा में रहा अंतिकल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों अंतिकल है जो तीनों जगह हुआ था, उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर इसका। बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए किसे नामित किया गया है, तो पीवी सिंधु को है जो किया गया है दोस्तों बिलीव इन सपोर्ट। करेंट का है, आगे बढ़ते हैं फटाफट इसमें। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट अब आएगा। वापसी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद का एक भाग है, अवापसी का अधिकार कौन सा है, अवापसी का अधिकार, तो अनुच्छेद 40 है नहीं, खत्म हो गया, पंचायत से रिलेटेड। अनुच्छेद 21 भी नहीं है, अनुच्छेद 19 भी नहीं है, और है जो यह अनुच्छेद 14 है जो अब वापसी का अधिकार है जो दोस्तों है जो समानता इस सब की बात है जो करता है, ये दोस्तों है जो अनुच्छेद 14 में है जो किया गया है। भारत संविधान के अंतर्गत निम्न कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो मूल कर्तव्य जानते हैं दोस्तों 11 है, उसमें चुनाव का मतदान कराने का नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया। वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, निष्ठावान है, सब है।
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो शिक्षा पर प्रभाव जो डालते हैं वो कौन हो जाएंगे? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले में भी आ जाते हैं, फिर ग्रामीण और शहरी स्थायी निकाय में भी आ जाते हैं। शिक्षा पर प्रभाव तो आंसर हो जाएगा इसका ई। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है? तो 312 हो जाएगा आंसर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के नागरिकता किन देशों को नागरिकता को मिल सकती है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो दो तो मिल गया आपका, तो आंसर हो जाएगा ई। भारतीय संविधान में भारत का महिनावादी अटॉर्नी जनरल किसमें? तो अनुच्छेद 76 में है। यह है जो दोस्तों संसद में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान है जो नहीं कर सकता है। अब आगे क्वेश्चन है कि विधान परिषद के संबंधित संबंधों में गलत की पहचान करें। विधान परिषद अधिकतम संख्या 100 हो सकती है, न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है, सही है। विधान परिषद प्रत्येक राज्य में होना आवश्यक है, ये गलत है। यह अस्थायी सभा है, ये तो सही है। तो दोस्तों कौन गलत की पहचान करना है? तो अधिकतम संख्या 100 हो सकती है, ये भी गलत है, और प्रत्येक राज्य में होना आवश्यक है, ये भी गलत है। तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा। भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची, ये तो अभी चर्चा में है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो जानते ही हैं। तो दल बदल विस्तृत चर्चा के लिए जो इसका वीडियो बना हुआ है दोस्तों, आप वहाँ देख सकते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात अभी कहाँ उल्लेख है? तो आर्टिकल 51 में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। निम्नलिखित में किस बात में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को रूपरेखा प्रतिपादित किया? तो मूल सिद्धांत में जो दोस्तों है जो केशवानंद भारती बनाम केवल राज्य, मूल रचना का सिद्धांत 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? चिकित्सक घायल चिकित्सक सहायता जरूर है। कार्य स्तर पर महिला के लैंगिक उत्पीड़न, ये जो दोस्तों नहीं आएगा। पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण, मृत्युदंड, ये सब है दोस्तों। आगे है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो एगेटिकस है जो नहीं करता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, फिर कल 20-20 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन कल आएंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है? तो नियंत्रण करना, ये सब करना, ये क्या है, क्या नाम है इसका? आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है। ये क्वेश्चंस में आंसर जो होना चाहिए दोस्तों, इसमें हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना इंटरनली है, रक्त दाब का नियंत्रण करना। यह है डाउटफुल थोड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, आप है जो जरूर इसका आंसर बताइएगा। और यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा हमें नींद भी आ रही है, हम कुछ और बोल रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, रखते हैं, नए वीडियो के साथ फिर कल आते हैं। धन्यवाद।